ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? कहता है द वोल्टेज across a conductor is directly proportional to the current flowing through it। कहने का मतलब क्या है कि जो भी कंडक्टर है तो उस पर जितना भी वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं वो उस कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उससे क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। देखिए इसका इक्वेशन कैसे बनता है हमारा? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v इक्वल टू आई आर। आर हमारा क्या है यहाँ पे? पोरोप्लास्टिक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। आर हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। एक बात समझिए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम लोग वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अगर वोल्टेज कम कर देंगे तो हमारा करंट भी क्या होगा? फ्लो करना कम हो जाएगा। यहाँ से समझिए, एक एग्जांपल लिए हुए हैं। ये हमारा क्या है? नल है। ये हमारा नल है। यहाँ पे इसका क्या लगा हुआ हमारा? ये हमारा हैंडल है। तो यहाँ से हम जितना भी इसको स्पीड को बढ़ाएंगे, यानी ये हमारा क्या एक प्रकार से वोल्टेज है। तो जितना भी वोल्टेज यहाँ से बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो हमारा फ्लो होगा वो क्या होगा? ये करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है? करंट। यानी कि यहाँ से हम वोल्टेज बढ़ाएं तो यहाँ से करंट फ्लो क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जितना यहाँ पे हम लोग इसको कम कर देंगे तो फ्लो होना कम हो जाएगा। तो यही हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए इसको और एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। आप लोग सब लोग लॉज में रहते हैं ना, या फिर हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको हम एक ओम्स लॉ को समझ सकते हैं छोटे से एग्जांपल से कि जैसे हर महीने आपके घर से आपके लिए खर्चा आता है, पैसा आता है। तो समझिए कि जिस महीने आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, जिस महीने आपके घर से पैसे ज़्यादा आएंगे तो आपका खर्चा भी उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैसा कम आया, ऑटोमेटिक खर्चा यहाँ पे कम हो गया। तो ये भी हमारा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि घर से पापा पैसा ज़्यादा भेजेंगे तो हम यहाँ पे खर्चा ज़्यादा करेंगे। पैसा कम आया, ऑटोमेटिक खर्चा कम हो गया। तो यही हमारा क्या है? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा।